लोगों के 9 क्वेश्चन हो चुके थे 1.9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है इसका, चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10 देखिए क्या कहता है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, ये P देगा हमको। आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता था, एक सिरे पर माइनस और एक सिरे पर आपका प्लस। 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, इतना दे दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है, ठीक है भाई, थीटा दे दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब ये जो भी आपका, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा आपका, ये 30 एंगल पर रखा है, ठीक है। तो ये थीटा दिया। इसने पूछा द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान फाइंड करो, ज्ञात करो। तो टाउ निकालना है, बल आघूर्ण टाउ, और टाउ बराबर होता है आपका PE sin थीटा। तो P खुद ने दे रखा उसने 4 × 10⁻⁹ E कितना है 5 × 10⁴ sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 4 5 20, 9 में से 4 से जाएंगे पावर में तो माइनस के 5 बच जाएंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 ने काटा इसे 20 को 10 टाइम्स और 10⁻⁵ 5 में से 1 खत्म तो बच गया 10⁻⁴। तो टाउ की वैल्यू आ गई थी। और टाउ का जो आपका यूनिट होता है वो या तो जूल लिख दीजिए या आप लिख दीजिए न्यूटन मीटर, आपकी मर्जी, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, बहुत सिंपल सा था। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, पर P भी दे दिया, E भी दे दिया और थीटा भी दे दिया, ठीक। नोट करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.11। क्वेश्चन नंबर 1.11 क्या कहता है, ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब ऊन है एक तो, और दूसरा क्या है आपका पॉलीथीन। अब ऊन से पॉलीथीन रगड़ी गई और यह पाया गया कि पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम, वो भी कैसा आपका निगेटिव ऋणावेश, इतना चार्ज पाया गया। ऊन से जब पॉलीथीन को रगड़ा तो पॉलीथीन पर इतना आवेश पाया गया, वो भी निगेटिव का। अब निगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पॉलीथीन पर निगेटिव आया तो पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऊन से निकलकर कहां पर पहुंच गए, पॉलीथीन पर पहुंच गए, क्योंकि पॉलीथीन पर क्या दे रखा, निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये इसने क्या पूछा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना चार्ज पाया गया उस पर, वो भी निगेटिव। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, वो पॉलीथीन से ऊन पर गए हैं या ऊन से पॉलीथीन पर। तो आप खुद सोचिए कि जब पॉलीथीन पर चार्ज रखा वो भी निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए, तभी तो पॉलीथीन निगेटिव हो गया। तो पहला आंसर हो गया हम लोगों का कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए, यानी स्थानांतरित हो गए। तो कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित होते हैं। पहला आंसर आ गया आपका, ठीक। और किस पदार्थ से किस पदार्थ में पूछा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा है। तो हमारे पास फार्मूला है Q = n। तो Q कितना रखा हमको, 3 × 10⁻⁷ n हमको फाइंड करना है। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ तो 3 × 10⁻⁷
ये इसके नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 एन वाई में क्या 19 माइनस का है नीचे, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 19 हो गया, 7 ऊपर रखा है आपका, ये 3 रखा है, पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ा दिया 30 हो गया। ठीक है, तो 19 में से 7 जाएगा, आपका बच गया 12। कितना बच गया आपका 12, और 16 से 30 को डिवाइड कर लेगा, तो आप यहाँ आराम से सुकून के साथ 16 होता 16, 14 बच गया, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 बार आएगा 1.8, 16 × 128 12। ठीक है, तो पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दीजिए, 16 सत्ते 112, 8 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दीजिए, 16 पंजे 80, खत्म। कितना आ गया आंसर हमारा 1.875 इंटू 10 की पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, ऊन से पॉलीथीन में। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन पर क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए आपके जब रगड़ा आपने से, रब करा आपने। और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, नोट करिए इसे। फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट। इसने पूछा बी पार्ट में, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनती बोले तो द्रव्यमान, सहनती का स्थानांतरण भी हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए हैं, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है E, वो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। तो जाहिर सी बात है, जब ऊन से निकलकर इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर पहुंच गए, ट्रांसफर हो गए, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत मास, हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन वो जरूर थोड़ा बहुत ट्रांसफर इसमें हुआ होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, हालांकि वो है बहुत छोटा, माइनस 31 में है पावर, लेकिन जरूर हुआ है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ किसका, सहनती। सहनती बोले तो क्या है भाई, ये आपका सहनती। ठीक है, हाँ सहनती का स्थानांतरण हुआ है। अब इसने पूछा है कि, हाँ बस इसने ये पूछा था कि क्या सहनती का भी स्थानांतरण होता है, बिल्कुल होता है, और अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई कितने इलेक्ट्रॉन आए थे अभी, आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर मैं 2 का बोलूं तो सर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल तौर पर कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एग्जाम्पल तौर पर 2 किलोग्राम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना 4, 3 का कितना 6, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, और ट्रांसफर कितने हुए, अभी आपने बताया था 1.875 इंटू 10 का पावर कितना आया था आपका 12 आया था। इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान देख लो बस, तो मल्टीप्लाई करो 1.875 इंटू 10 का पावर 12 और 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। 31 में से 12 घटा लीजिए, 11 में से 2 गए आपके 9 बच जाएंगे, और 2 में से 1 गए माइनस 19 बच गए। 9.1 की 1.875 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 1.875 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9.1 से। जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.71 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कर लीजिए इसे, 18 हो जाएगा आपका जब कैलकुलेशन करेगा। तो इतना केजी मास आपका ऊन से पॉलीथीन में क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में गए हैं तो जाहिर सी बात है भाई उनका मास भी थोड़ा सा द्रव्यमान में थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया ऊन से पॉलीथीन में, यानी पॉलीथीन पहले के मुकाबले, पहले के कंपेयर में भारी हो गई, और उन पहले के कंपेयर में क्या हो गया, थोड़ा हल्का, हालांकि बहुत छोटा मास है 10 की पावर माइनस 18। करिए इसे नोट है नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1.12 पर। और 1.12 क्या कहता है, पढ़ते हैं उसे। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 2 गोले दे रखे हैं, ये एक गोला है, इसका नाम है ए, इसका सेंटर ये। एक गोला हमारा ये है, इसका नाम बी, और इसका सेंटर ये। इसने कहा ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे दी 50 सेंटीमीटर।
ठीक। उसके बाद ये कहता है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक अलग अलग इस पर चार्ज रखा आपको QA, कितना दे रखा है आपको 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है, ये आपको -7 दे रखा है, और B पर भी इतना ही 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम चार्ज। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? भाई एक गोला ये है, एक गोला ये है, दो स्फीयर है आपके A एंड B, और उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर है। पहले पर भी चार्ज नहीं है, दूसरे पर भी चार्ज नहीं है। इसने पूछा है दोनों के बीच कितना फोर्स होगा। जाहिर सी बात है भाई, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, यानी दूर भगाएंगे एक दूसरे को, तो फोर्स निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने कहा प्रतिकर्षण बल, तो F पूछा उसने, है ना। तो F का फार्मूला क्या है? कूलम लॉ से 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 कितना है आपका 6.5 इंटू 10 का पावर -7। Q2 कितना है सेम 6.5 इंटू 10 का पावर -7। R कितना है डिस्टेंस दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2, ठीक। 9 इंटू 10 का पावर 9। सबसे पहले हम लोग पावर को मेंटेन करेंगे। 7 और 7 14, 14 में से 9 गए तो माइनस के 5 बच जाएंगे। ये आपका 6.5 है, ये आपका 6.5 है, ठीक। ये माइनस के 2 है और ये प्लस का 0 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 बच जाएगा, और इंटू में है आपका 5। अभी स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो 9 इंटू 10 का पावर -5, 6.5 इंटू 6.5, 5 का स्क्वायर हो गया आपका। 5 इंटू 5 कर देता हूँ इसे, 10 का पावर -1 तो कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 2 बार, 10 की पावर माइनस कितनी होगी आपकी 2। अभी तक देखिए जरा, 5 65 को 13 बार काटता है, 13 पंजे 65, तो 1.3, ऐसे से 1.3, ठीक। ये वाला -2 -5 में से खत्म कर देगा 2 पावर, तो इसकी पावर कितनी बच गई भैया -3। 13 मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा, 2 नंबर बाद पॉइंट हो गया आपका। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 9 ने 9 से करी 9 9 दा 81, 9 9 81 ऐसे लेगा 9 54, 54 और 8 आपके हो गए 62, 62 का 2 में से लगे 6, 9 9 9 और 6 आपके कितने हो गए 15, 2 नंबर बाद पॉइंट है, और 10 की पावर -3 है। तो एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो प्लस की पावर जुड़ती है 1.521, तो प्लस की एक पावर जुड़ गई, जब -3 में प्लस 1 जुड़ेगा तो -2 बच जाएगा। तो इतना न्यूटन का फोर्स आपका आ रहा है, ठीक। सिंपल सा फार्मूला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, जल्दी नोट करिए। तो 1.12 का ये पहला पार्ट हुआ हमारा, दोनों के बीच फोर्स कितना है। अब बी पार्ट में देखिए इसने क्या बोला है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, पहले का 2 गुना, पहले का 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है। मतलब अब सेकंड वाले पार्ट में भाई ये कह रहा है अब जो है Q1 जो है, यानी पहले वाले पर जो Q, वो पहले वाले का कितना है 2 गुना है, और Q2 भी पहले वाले का कितना आपका QB 2Q, मतलब पहले QA था, अब इस वाले पर कितना हो गया 2QA। पहले QB था, अब दूसरे वाले पर कितना होगा 2QB, ठीक। उसने कहा और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, गोलों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। यानी जो पहले R था, अब R डैश कर दिया मैंने, वो पहले वाला R का कितना हो गया, आधा हो गया। हमारा जो अब नया R है उसे R डैश बोल दिया, वो पहले वाले R का कितना हो गया, हाफ हो गया। अब इसने पूछा है कि उस पर कितना बल लगेगा। अब कितना बल लगेगा, पहले तो आंसर आ गया था जो भी आया था आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए कितना बल लगता है, तो भाई F = 1/4πε0। पहले वाला चार्ज कितना है, पहले वाले को मैंने बोला है Q1, दूसरे वाले कितना बोला मैंने Q2, और डिस्टेंस कितनी है R डैश, पावर कितनी है आपकी 2, 1/4πε0। Q1 कितना है 2QA, Q2 कितना है 2QB, और R डैश कितना है R/2 का स्क्वायर, तो 2 to the 4, ये QA और ये QB, यहाँ R की पावर 2 और डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये चल रहा 1/4πε0। ये आपका F, नया F है तो इसे F डैश बोल दिया। अब उसके आगे देखिए जरा क्या है,
नेक्स्ट वाला पार्ट आपका, ये 4 नीचे रखा तो ऊपर पहुंच जाएगा, 4 4 द 16, इस 16 को मैंने बाहर रख दिया, 1/4πε0, और ये आपका क्यू ए, ये आपका क्यू बी, और नीचे कितना हो गया आपका आर स्टार। ये तो सर पुराना वाला फोर्स है जिसे हमने क्या बोला था एफ, तो 16 और ये पुराना वाला एफ आ गया, बिल्कुल ये एफ है हमारा, तो एफ डैश। जो नया फोर्स है वो पहले वाले एफ का कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना 16 गुना। और पहले वाले की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आप लोगों की भाई, वो देख लीजिए आप, जितनी भी आई है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देना आप लोग। तो इसकी जो वैल्यू आई थी एफ की, वो आई थी 1.52 इंटू 10 का पावर -2, तो इसको उल्टा कर लीजिए, 16 दूनी 32, हाथ से लेके 3, 16 पंजे 80, 80 और 3 83, हाथ से लेके 8, 16 कम 16, 16 और 8 होते हैं आपके 24, 2 नंबर बाद पॉइंट, 10 की पावर -2, एफ डैश, एक पॉइंट आगे और बढ़ा दीजिए, या बल्कि दोनों ही उतार दीजिए, तो पॉइंट इधर बन जाएगा 0.2432 न्यूटन। ओके, तो इसने हमसे ये पूछा कि अगर इसका दुगना कर दिया जाए चार्ज, इसका चार्ज दुगना कर दिया जाए, लेकिन 50 की जगह 25 कर दिया जाए, तो अब फोर्स कितना बचेगा। तो अब जो फोर्स बचेगा वो पहले वाले का कितना गुना है 16, और तो पहले वाले की वैल्यू हमने ये रख दी, 16 की मल्टीप्लाई कर दी, इससे ये आ गया हमारा, बाकी कैलकुलेशन आगे की नोट करिए जल्दी से। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1.13 क्या कहता है 1.13, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में, मतलब कहने का ये है जो 1.12 में था वही सारा क्वांटिटी आपको लेना है। मतलब हमारा पहला चार्ज कितना था हमारा 1.12 पर, 1.12 पर कितना बोला था उसने 6.5 गुणा 10 की पावर -7, और यही क्यू भी था हमारा 6.5 गुणा 10 की पावर -7, और डिस्टेंस कितनी थी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2, जो कि क्या हो गया था हमारा 1 0, इस एक माइनस वाले खत्म कर देगा, तो 10 की पावर -1 मीटर, वही क्वांटिटी है दोनों गोलों पर। अब देखिए नई बात क्या बोली इसने कहा गोले ए तथा बी साइज में सरसम है, दोनों सेम है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में और बाद में दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, नई चीज सीखने को मिलेगी इससे, और वो चीज क्या है जरा इधर समझिए, ये ए था और ये बी था, आराम से रखे थे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब एक तीसरा गोला लाया जो कि अनावेशित है, अनावेशित मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, भाई इसके ऊपर तो चार्ज है कितना उतना, दोनों पर प्लस प्लस है, ठीक है। अब एक तीसरा चार्ज लाया, उसे इसके कांटेक्ट में लाकर रखा, ए के कांटेक्ट में। अब ये चीज सीखने की है कि अगर कोई गोला किसी दूसरे गोले के कांटेक्ट में लाया जाता है जिसके ऊपर चार्ज है, तो क्या होता है दोनों का चार्ज जोड़ो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि इस गोले पर चार्ज 5 है और इस गोले पर चार्ज कितना है 3 है, ठीक, इस पर 5 इस पर 3, दोनों कांटेक्ट में लाया, अब कितना कितना बचेगा, तो दोनों को जोड़ी 5 + 3 और आधा कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा दोनों पर 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा गोला अनावेशित है, जो तीसरा गोला है वो क्या है हमारा अनावेशित। तीसरा गोला कैसा आपका अनावेशित, अनावेशित मतलब चार्ज कितना है उसके पास 0, इसका मतलब समझिए अनावेशित मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं, ना प्लस ना माइनस, 0 खत्म, ठीक है। वो ए के कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है, तो उसे तीसरे गोले का नाम मैंने सी दे दिया, अब उसके कांटेक्ट में लाया गया पहले ए के कांटेक्ट में। जब तीसरे गोले सी को किसके संपर्क में, ए के
संपर्क में लाया जाता है। तो ए तथा सी पर आवेश, मैंने बताया भी आपको, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। सी पर तो कितना है, अनावेशित यानी 0 है, और ए पर कितना है, इतना है। तो अब कितना बचेगा, क्यू ए डैश कह लीजिए और सी पर कह लीजिए। पहले तो 0 था, क्यू सी, अब क्यू सी डैश कितना हो जाएगा सर, ए पर कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁷, और भाई साहब सी पर कितना है 0 डिवाइड में 2, तो ये 2 6.5 को डिवाइड करेगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये आपका 65 है। 65 का आधा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 5 उतारिए, 2 दूनी 4, 5 4 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, खत्म। तो जब इसे इसने भाग किया तो ए पर और सी पर अब कितना बचा, कितना है, 32.5 है, लेकिन एक पॉइंट पहले गया था, इधर भागी गया, तो अब कितना आ गया, इतना। ए पर इतना था, सी पर 0 था, दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया। अब ए पर भी इतना ही बचा होगा, कांटेक्ट में लाने के बाद जब हटा दिया होगा, और सी पर कितने, सेम हो जाता है जब जोड़ देते हैं, जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। इसका कितना, दोनों को जोड़ो और उसका डिवाइड कर दो, उतना ही दोनों पर बचता है। तो ए पर भी इतना बचा और सी पर भी इतना आया। अब पहले से कांटेक्ट कराया, अब कांटेक्ट कर लिया सी ने, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया सर, इतना चार्ज आ गया। अब ये सी को लेकर जाओ किसके पास, बी के पास। जब गोले सी को ए के बाद बी के संपर्क में लाया जाता है, तो बी व सी पर आवेश, भैया सी पर कितना हो गया, अब तो सर सी पर इतना हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁷, और सर बी पर कितना था, बी पर तो अभी उतना ही है, कितना 6.5 इंटू 10⁻⁷। दोनों का क्या करना है, जोड़कर आधा करना। सी तो अभी लेकर चल रहा है ना ये, तो सी अपना ये वाला चार्ज लेकर बी के पास गया, बी कह रहा मेरे पास इतना है, तो दोनों भैया बन गए, कहने लगा दोनों जोड़कर आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो सी का इतना और बी का इतना, सी का इतना बी का इतना, दोनों ने जोड़ा आधा कर लिया और आधा आधा बांट लेंगे अपना, ठीक है भाई, इतना हो गया। तो जोड़ते हैं भाई दोनों में से, तो 10⁻⁷ कॉमन है, 6.5 में जोड़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 9.75 और डिवाइड में है 2। अब इसका आधा करते हैं, तो पॉइंट भूल जाओ जब डिवाइड करो, बस आप ऐसा मानो कि 975 रखा, 975 और 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 1 7, 2 अट्ठे 16, 17 में 16 गए 1 5, 2 सत्ते 14, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, ले भाई खत्म। तो कितना है 487.5 और 10⁻⁷। लेकिन सर 2 पॉइंट तो पहले थे, आप तो पॉइंट भूल गए थे, तो भाई 2 नंबर बाद पॉइंट इधर भाग जाएगा, यहाँ आ गया। तो अब इतना चार्ज हो गया किस पर, बी पर इतना हो गया, और पहले सी पर कितना था 0, फिर कितना हुआ क्यू सी डैश, तो इसे एक डैश और बोल देता हूं मैं, डबल डैश हो गया। डबल डैश मतलब भाई तीसरी बार कितना बचा, पहली बार 0 था, दूसरी बार इतना हो गया था, तीसरी बार इतना, डबल डैश कर दिया। तो अब बी पर इतना बचा, ये बी पर है आफ्टर कांटेक्ट, और ये ए पर है, ये किस पर है, ए पर है, बचा हुआ। अब ये कहता है कि सी को बस पहले इससे कांटेक्ट कराया था, है ना, पहले ए से फिर बी से, उस सी को हटा लिया बस। अब ए और बी बचे बेचारे, और ए और बी बेचारे क्या हो गया, पहले से कम हो गया भाई, पहले 6.5 था, 6.5 था दोनों के पास, अब कितना, ए के पास कितना बचा 3.25 और बी के पास कितना बचा 4.875। अब हम लोग, अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि अब बताओ, जब आपने सी को इससे कांटेक्ट कराया, फिर उसके बाद इससे कांटेक्ट कराया और सी को हटा लिया, अब इनके पास तो पहले से कम बचे, अब बताओ इनके बीच में कितना फोर्स है, ठीक है। तो इनके बीच फोर्स कैसे निकालते हैं भाई, देखिए जरा, यहां कर लेते हैं हम लोग,
ये देखिए F इज इक्वल टू नया फोर्स F डैश बोल दिया 1/4πε0 क्यू A डैश A पर कितना बचा इंटू क्यू B डैश B पर कितना बचा डिस्टेंस तो चेंज नहीं करें डिस्टेंस वही है कितनी डिस्टेंस ये 5 इंटू 10 का पावर -1 तो इसका वैल्यू कितना है सर 9 इंटू 10 का पावर 9 क्यू ए डैश सर ये रहा क्यू ए डैश का कितना है 3.25 इंटू 10 का पावर -7 इंटू दूसरा वाला कौन है 4.875 गुणा 10 की पावर -7 और डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर माइनस हो जाएगी 2 ठीक 7 और 7 हो गए आपके 14 14 में से 9 गए तो बच गए -5 इंटू में कितना भाई 9 ठीक है 25 काटेगा जरूर पक्का काटेगा 325 को ठीक है देख लो 325 को डिवाइड कर लेते हैं 25 से 25 कम 25 कितना बच गया 25 दिया 75 तो 13 बार काट दिया सर ठीक है लो भाई 13 आ गया इसका 13 लेकिन सर 2 नंबर बाद पॉइंट था तो 2 नंबर बाद यहाँ लगा दो पॉइंट 0 लगा दो इंटू 4.875 इतना आ गया अब सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ 13 लगा इससे 13 पंजे 65 हाथ लगे 6 13 सत्ते 91 91 6 97 97 7 हाथ लगे 9 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 और कितने थे हमारे कह रहे 9 थे शायद ठीक है 104 और 9 104 9 गए 113 का 3 हाथ लगे 11 13 चौका 52 और 11 आपके 63 ठीक है 3 नंबर बाद ये पॉइंट है और 2 नंबर बाद ये तो कितने नंबर बाद हो गए टोटल 5 अभी इंटू में कौन रखा सर 9 और 10 की पावर -5 अब मल्टीप्लाई करो 9 पंजे 45 हाथ लगे 4 9 7 63 63 और 4 67 हाथ लगे 6 9 3 27 27 और 6 33 हाथ लगे 3 9 3 27 27 और 3 30 हाथ लगे फिर से 3 9 6 54 54 और 3 57 ठीक है 5 नंबर बाद पॉइंट 3 और 2 5 5.7 इंटू 10 का पावर -5 ये आपका हो गया F डैश हाँ एक चीज रह गया शायद ये 10 का पावर -2 नीचे रह गया हमारा सॉरी तो ये जो डिवाइड में चल रहा था हम लोगों का वो हमारा -2 इसके -2 खत्म कर देगा तो कितनी बच जाएगी -3 बच जाएगी कितनी बच जाएगी -3 तो ये हमारा F डैश बचा अब खुद सोचिए पहले कितना आया था वहां पर पहले और अब कितना बचा है आप कंपेयर कर लेना ठीक है चलिए इसे नोट कर